शिव का दर्शन असंकल्पित नहीं है। गंगाधर केवल लय कारक और प्रलय कारक ही नहीं, प्रलय काल में जगदोधारक बनके अवतारों का धारक भी है। क्या परमेश्वर ने श्री महाविष्णु की तरह अवतार भी धारण किया है महर्षि? परम आश्चर्य की बात है। महालिंगेश्वर मानव इतिहास के अतीत है। केवल एक और दो ही नहीं, अपितु परमेश्वर के 42 अवतार हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ही पंच ब्रह्म अवतार धारण करके ब्रह्मदेव के वेदों के रहस्य का बोधन करके आदि गुरु प्रतिष्ठित हुए हैं। काल और कल्प के कथानायक होने वाले आप भी सूत के पुराण कथाओं को सुनना चाहते हैं। ये सच में सूत के पूर्व जन्म का फल है। मुहूर्त सही हो तो समस्त देवता त्रिमूर्तियों के साथ साथ भक्ति में लीन हो जाते हैं। जहां भक्ति है वहीं भगवान भी हैं। इस समय वे नैमिषारण्य में है देवी। हे मां भवानी, भैरवी, कात्यायनी, पुराणों को सुनाने वाले तुम ही हो क्या? हाँ। तो फिर तुम सभी पुराण कथाओं को जानते हो? पुराणों का ज्ञान पाना मेरे पूर्व जन्मों का फल है। पुराण कथाओं को सुनाकर क्या हासिल करना चाहते हो? सनातन धर्म को और परमात्मा के तत्व को सबको बताकर। अरे बताकर क्या प्राप्त कर लोगे? पुराणों ने किसी भी मत का, किसी भी तत्व का प्रबोधन नहीं किया, सिर्फ धर्म का प्रबोधन किया है। धर्म ही मत है, धर्म ही तत्व है। धर्म से बड़ा और कुछ भी नहीं है। आस्था दास पुराणों का सारांश सिर्फ धर्म ही है। धर्म को जानना परमात्मा को जानने के बराबर है। परमात्मा को जानना परतत्व को जानने के बराबर है। मुनिवर, एक अनजान ढोंगी बाबा आपसे इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं और आप उनका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं मुनिवर? शौनकेंद्र, संपूर्ण जगत का पालन करने वाले जगत पिता है वह ढोंगी बाबा। मुनि श्रेष्ठ, भले ही तेरी मूर्ति का अभिभार प्रणव काल से है, प्रणव के स्वरूप को सबसे पहले ग्रहण करने वाले भोले शंकर ही हैं। निरंतर तपस्या से सर्वार्थक शक्तियों को पाने वाले परमेश्वर ने प्रत्येक कल्प में विधाता को सृष्टि के बारे में ज्ञान और शक्तियों को प्रसादित किया है। आज हम परमेश्वर के अवतारों में से साध्योजत अवतार के बारे में जानेंगे। सृष्टि का आरंभ कैसे करूं? जीवन की सृष्टि कैसे शुरू करूं? 14 लोकों में सृष्टि का आरंभ करना साधारण बात नहीं है। सही ज्ञान के बिना यह संभव नहीं है। ज्ञान पाने के लिए तपस्या करूंगा।
विधाता, आपकी तपस्या सफल हुई। आपको ज्ञान का बोध कराने आया हूं। ब्रह्मदेव, आपकी तपस्या से इस 19वीं श्वेत लोहित कल्प में आविर्भाव के कारण मुझे सद्योजात ब्रह्मा कहा जाएगा। श्वेत लोहित कल्प में महादेव से प्रार्थना करके 20वीं रक्त कल्प में विधाता कालकंठ के लिए घोर तपस्या करके सर्वेश्वर को प्रसन्न कर चुके हैं। शक्ति प्रदत्ता, नमो नमः, नमो नमः। आपकी अपूर्व तपस्या ही मेरे इस वामन रूप का कारण है। ब्रह्मदेव, सकल सृष्टि के निर्माण के लिए आवश्यक शक्तियां मैं आपको प्रदान करता हूं। इन्हें ग्रहण कीजिए। सत्पुरुष ब्रह्मा की तरह पीतांबरधारी बनकर परमेश्वर ने पीतवास कल्प ने ब्रह्मदेव को दर्शन दिए हैं, सृष्टि के सामर्थ्य को प्रसादित किया है। मैं धन्य हुआ महादेव, धन्य हुआ। ब्रह्मदेव, इस पीठवास कल्प में आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने सत्पुरुष ब्रह्मा का अवतार लिया है। आपका संकल्प महत्वपूर्ण है, इसीलिए सृष्टि निर्माण के लिए आवश्यक संपूर्ण सामर्थ्य मैं आपको प्रदान करता हूँ। ये सब होने के पश्चात भी विधाता को संपूर्ण ज्ञान का अभ्यास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पुनः तपस्या प्रारंभ कर दी। विधाता, तपस्या क्यों कर रहे हो? बताइए, तपस्या क्यों कर रहे हो? परम शिव, सृष्टि के ज्ञान के लिए। कितनी बार आपको सृष्टि के ज्ञान को प्रसादित करना पड़ेगा? महानुभाव, मुझे क्षमा करें, मैं निसहाय हूं। मेरी इस निसहाय स्थिति का क्या कारण है समझ नहीं आ रहा। नहीं पता मेरी शक्ति और सामर्थ्य कहां खो चुके हैं। सर्वेश्वर, आपके इस रूप को देखकर मुझे भय लग रहा है। आपके क्रोध की ज्वाला को थोड़ा कम कीजिए। विधाता, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सृष्टि करता हो। चतुर्दश भुवनों को आवश्यकता पड़ने वाली जीव सृष्टि की सृष्टि करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका है। परमेश्वर, समझ नहीं आ रहा कि सृष्टि का आरंभ कैसे करूं। ब्रह्मदेव, हर कल्प के प्रारंभ में ऐसी परिस्थिति का आना तथ्य है। मेरा उज्वास और निश्वास ही काल के प्रमाण है। हर महाप्रलय के बाद सृष्टि का पुनः प्रारंभ होता है। यह शिव कल्प है। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने अघोरा ब्रह्म के अवतार का धारण किया। इस अवतार के परामर्थ को समझने के लिए मेरे शिष्य कृष्ण शिखा, कृष्ण कंठ, कृष्ण शाय भी आविर्भव हुए हैं।
सृष्टि के क्रम को सही तरह से पालन करने के लिए आवश्यक पड़ने वाली समस्त शक्तियों और ज्ञान को प्रसादित करता हूँ। विश्वरूप कल्प में सर्वेश्वर स्थानिक वर्णन में सर्वभरण भूति बनकर ईशानु बनकर ब्रह्मदेव को दर्शन दिए। ब्रह्मदेव, इस विश्व रूप कल्प में आपके लिए धारण किया हुआ ये ईशान अवतार अपरूप है। सकल जीवन में जीवों का मैं आविर्भाव करता हूँ, इसीलिए मुझे ईशा कहते हैं। ये पंच ब्रह्म अवतार अपने कल्प में सृष्टि के क्रम के लिए मुख्य कारक बन गए। सूत मुनिवर, प्रत्येक कल्प में वो सदाशिव के साथ 4 शिष्यों का आविर्भाव होने के पीछे प्रत्येक कारण का विवरण हमें बताएंगे मुनिवर? वो 4 शिष्य भक्ति, ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य मार्ग के मार्गदर्शी हैं। ये चारों मार्ग को शिव तत्व का प्रबोधन करते हैं। वेद ही सत्य है, पर ब्रह्म तत्व ही नित्य है। इस नित्य सत्य को जानने वाले सभी धन्य हैं। हे पालनहर्ता, लोक रक्षक, सकल सृष्टि के आविष्कार करता, विष्णु मूर्ति का ध्यान अब क्या हासिल करने के लिए है? साक्षात सृष्टिकर्ता, लयकर्ता को मुसीबत में आने के समय उन मुसीबतों को दूर करके जगन्नाथक सूत्रधारी कहलवाया है। तो फिर उतने महान सूत्रधारी का ध्यान अब कौन सी शक्ति हासिल करने के लिए है? क्या इस सृष्टि में ऐसी कोई महान शक्ति है जो श्री महाविष्णु को शक्ति प्रदान कर सके? देवी, सर्वलोकों की कार्य सिद्धि को प्रसादित एक ही शक्ति करती है। आपको उस शक्ति के बारे में जानना हो तो आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। अर्थात मेरी शक्तियों का कारक आप नहीं हो? इतना संदेह क्यों देवी? आप भी ध्यान कीजिए। अब इतनी जल्दी क्या है स्वामी? ध्यान ही हमारा आखिरी मार्ग है। ध्यान भी एक योग है, सकल योगों के लिए वो स्रोत है। स्वामी की बातों का पालन करना मेरा कर्तव्य है। देवी, आपके ध्यान में आपने मुझे ही देखा है ना? परिपालन करता होने के नाते मैं ही सर्वशक्तिशाली हूं, लक्ष्मीपति हूं मैं।
तो फिर आपके ध्यान में अपने श्रीहरि के अलावा आपको कौन दिखाई दे रहा है देवी? वो आपकी शक्तियों के कारक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और लयकर्ता परमेश्वर ही हैं क्या? हाँ देवी, सृष्टि में शक्ति का स्थिर स्थान नहीं होता। शक्ति को पाने के लिए सबसे मुख्य ध्यान है। अपने भक्तों को बिना ठुकराए उनके सभी वरदानों को प्रसादित करने वाले परमेश्वर ध्यान क्यों कर रहे हैं? सकल लोकों के उत्पादक, नियामक और संहारक होने वाले सदाशिव का ध्यान किस लिए है? नवग्रहों के साथ नाट्य करने वाले नटराज किस शक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लिए है क्या ये ध्यान, या फिर पालनकर्ता श्री हरि के लिए? पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी के सोच में इतना प्रलय है क्या? आपकी प्रार्थना की वजह जानने की इच्छा प्रलय कैसे हो सकती है? आपके मन में जगी ये छोटी सी इच्छा समय के साथ बलवती होती जाएगी और प्रलय बन जाएगी। देवी की सोच और उनके विचारों को समझने की चेष्टा देवी को परेशान करती है क्या? अर्थात ध्यान में भी आपकी सोच सिर्फ मेरे बारे में ही है? चाहे ध्यान में रहूं या योग में रहूं, ध्यान तो सब पर रहता है मेरा। तो मेरी अर्धांगिनी पर नहीं रहेगा क्या? मैं धन्य हो गई स्वामी। ज्ञान रूपा, ध्यान करने से हमारा मन चैतन्य होकर आत्म शक्ति को प्रेरित करके महाविद्या को और अपूर्व दैवी शक्तियों को प्रसादित करता है। देवी, एक बार अपनी आंखें बंद कर लें और ध्यान करें, आपको आपकी शक्तियों का पता चलेगा। अब आपको शांति मिली महामाया? अपनी शक्तियों का स्तोत्र पता चला? पार्वती, हमारे अंदर के ताप का विनाश करके शक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली शक्ति के अनेक रूप हैं और वो शक्ति अनंत है। वो शक्ति ही नित्य सिद्धि है। हमारे मन के डर को दूर करके, सारे कष्टों को दूर करके जगत को ज्ञान, वेद, विद्या, सुख और शांति को प्रदान करने वाली वो शक्ति। इसी शक्ति की आराधना करनी चाहिए और ध्यान इसका मुख्य मार्ग है। इस विशाल शक्ति का अंत नहीं। वो परमात्म शक्ति एक रूप में और अनेक रूप में विराजित हैं। उसे जानने के लिए ही तपस्या करते हैं। मंत्र में मंत्र का रूप बनकर, शब्द में ज्ञान सिंधु बनकर, शून्य में शून्य साक्षी बनकर, ज्ञान में चिन्मयी रूप बनकर रहने वाली उस शक्ति का दर्शन करना है तो ध्यान करना ही पड़ेगा देवी। मंत्र में मंत्र रूप बनकर, शब्द में ज्ञान सिंधु बनकर, शून्य में शून्य साक्षी बनकर, ज्ञान में चिन्मयी रूप बनकर रहने वाली उस शक्ति का दर्शन करना है तो ध्यान करना ही पड़ेगा देवी।